प्रमोद, एयरफोर्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह जानकारी दी जा रही है। भारत के एडी सिस्टम ने शानदार काम किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने पिचौरा और एडी गन, एयर डिफेंस गन, स्वदेशी आकाश सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। भारत सरकार के बजट सपोर्ट से यह संभव हुआ। भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत जबरदस्त काम किया। गन ने ड्रोन को मार गिराया। आकाश उसने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान की जिस मिसाइल का नाम आ रहा है PLE-15, ये चाइना से खरीदी गई है। और चाइना के सामान के बारे में आप जानते हैं, पहुंचे तो अंजाम तक, नहीं चले तो शाम तक। PL-15E इस मिसाइल को चाइना से इसने लिया और चाइना की मदद से इसे डेवलप भी कर रहा है, इसकी अगली जनरेशन को। एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही तैयार कर लिया गया था। तीनों सेनाओं ने एक मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड बनाया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को भेदना असंभव। एयर डिफेंस में UAV, अनआर्म्ड मैन व्हीकल, और ये सब मिलाकर बना है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस। उन्होंने एक चित्र के जरिए इसे समझाया भी है। आतंकी ठिकानों पर LOC पार कर यह हमला किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही तैयार कर लिया था और बहुत मजबूत है। ये बहुत मजबूत है। इसी की मजबूती के चलते हमला नाकाम हुआ है। लेयर्ड ग्रिड सिस्टम, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इसे ऐसे समझिए। एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, ऐसे समझिए। लेयर्ड ग्रिड। एजेंसियां तीनों सेनाओं के साथ खड़ी रही। एयर डिफेंस की मजबूती के चलते ही हमले नाकाम हुए हैं। टारगेट बार बार किया जाता रहा। BSF के जो जवान थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो मैदान पर मोर्चा संभाल रहे थे। नेवी से लगातार निगरानी हुई। एडवांस रडार के जरिए नेवी हेल्प कर रही थी। अरब सागर में हम कॉम्बैट पोजीशन में थे, युद्ध की स्थिति में। बोले तो एकदम तैयार। उधर से गोली आई, इधर से गोला गया, धड़ाम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह पूरा अपडेट। हमारे सभी सैन्य ठिकाने अलर्ट पर है। सवाल यह भी पूछा गया कि आपने कहा है कि भाई आगे क्या, याचना नहीं अपहरण होगा, यह रेफरेंस दी गई थी। एयर मार्शल भारती ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। विनय नमानी जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय बिन होई न प्रीत। उन्होंने कहा सिर्फ इतना ही अभी बता पाएंगे, और समझदार को इशारा काफी होता है। तुर्की के ड्रोन की बात कही जा रही थी। तुर्की के ड्रोन की बार बार बात कही जा रही थी। यह साफ कर दिया गया कि तुर्की का ड्रोन हो और कहीं और का ड्रोन हो, उसका हाल यही होगा। मार्के की बात यह, हमारी सेनाओं ने साफ किया कि यह लड़ाई तो आतंक के खिलाफ थी। पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्ती इसे अपना बना लिया। अपना बनाया है तो भुगतो। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force.